12,460 शिक्षक भर्ती के समस्त आवेदकों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद उत्पन्न हो रहे गतिरोधों के परिप्रेक्ष्य में। तो निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, आपको अवगत करा दें, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आया है उसके परिप्रेक्ष्य में आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें इंगित कराएंगे। हालांकि साथियों, हमने कल के वीडियो में सारी चीज़ें आपको जो है अवगत कराई हैं। फिर से अवगत कराने का प्रयास यही है कि चीज़ें स्पष्ट हो जाएं, जिनको लेकर के आपके मन में जो है संशय की स्थितियाँ बनी हुई हैं। पहली बात तो लिखा गया है कि वकील की बात सुनने के बाद, यानी एडवोकेट पैनल को सुनने के बाद जो है न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिया है। क्या दिया है? राज्य की ओर से उपस्थित विद्वानों के लिए श्री अंकित गोयल ने प्रार्थना की और उन्हें मामले में निर्देश प्राप्त करने और जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो निर्देश प्राप्त करेंगे कि आखिर क्या स्पष्ट कदम उठाया गया है और क्या चीज़ें हैं उस पर जो है विचार किया जाएगा। सभी को पता है, हाई कोर्ट के डबल बेंच का आदेश जो है स्पष्ट रूप से उसके आदेशानुसार भर्ती को आगे बढ़ाया गया है, जिसमें 6,470 पदों को फुलफिल करने का प्रयास किया गया है। और साथियों, इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं अब जो सरकार की तरफ से जो हलफनामा होगा वो महत्वपूर्ण होने वाला है। दूसरी तरफ साथियों, यहाँ क्या लिखा गया है? जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसके परिप्रेक्ष्य में आदेश क्या लिखा गया है कि इस बीच जो पद पहले से खाली हैं उन्हें नहीं भरा जाएगा और पार्टियों द्वारा यथास्थिति जैसी आज मौजूद है बरकरार रखी जाएगी। साथियों, आपको अवगत करा दें, ये फैसला 8 जनवरी को आया है। और साथियों, आप सभी को एक चीज़ और हम अवगत करा दें कि स्पष्ट रूप से सभी को ये इंगित करा दें कि 5 जनवरी से आपके सेकंड काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। 5 में आपका स्पष्ट रूप से जो कहें तो काउंसलिंग का प्रोसेस था। 6 में स्पष्ट किया गया था कि अंतिम चयन सूची प्रकाशित की जाएगी और 7 में नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। तो साथियों, जो स्पष्ट रूप से कहें तो विभाग की तरफ से जो शेड्यूल जारी किया गया है उस परिप्रेक्ष्य में जो भी साथी सेकंड काउंसलिंग में सम्मिलित हो चुके हैं उन पर जो है अभी कोई स्थिति विपरीत नहीं है। ना तो उनका चयन अभी निरस्त करने का कोई आदेश है और ना भी उनके पर कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यानी जो सेकंड काउंसलिंग पर इफेक्ट की बात की जाए तो अभी कोई भी इफेक्ट नहीं इस आर्डर के जो है अनुरूप लग रहा है, क्योंकि साथियों जो अब पद बचे हैं उन पर रोक लगा दी गई है। रोक इसलिए लगा दी गई है, ये चीज़ें स्पष्ट करने को लेकर के कि आखिर जो प्रक्रिया चल रही है किन नियमों के आधार पर उनको अपनाया गया है, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हलफनामा में सरकार को देना होगा। ये चीज़ें आप सभी को पता है कि किस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करने को लेकर के जो भी चीज़ें होती हैं पहले उन पर विधिक पहलुओं पर विचार किया जाता है और उसके बाद भर्ती प्रक्रिया को जो है आगे बढ़ाया जाता है, अगर कोर्ट के आदेशानुसार कोई भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो। साथियों, तो ऐसा स्पष्ट कर दें, यहाँ पर जो भी पद अब खाली हैं, अगर आप थर्ड काउंसलिंग की तरफ जा रहे हैं और देख रहे हैं कि थर्ड काउंसलिंग कब होगी, तो साथियों वो पद जो खाली हैं उन्हीं पदों पर तो अब थर्ड काउंसलिंग का प्रतिरूप बनेगा, क्योंकि 2 काउंसलिंग आपकी कंप्लीट हो गई। और स्पष्ट रूप से कहें तो आदेश में कह दिया गया है कि जो अब पद खाली हो गए रहे हैं या बचे हैं उन पर जो है अब जो भी प्रक्रिया होगी वो स्पष्ट रूप से जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन होगी। तो साथियों, 8 तारीख तक जो भी कार्रवाई हो चुकी है कहीं ना कहीं उसके अंतर्गत जो भी अभ्यर्थी सम्मिलित हुए हैं, जिनका अंतिम चयन सूची में नाम आ चुका है, चयन मिल चुका है, नियुक्ति पत्र मिल चुका है, उन पर जो है कहीं ना कहीं कोई संशय की स्थिति यहाँ पर आदेश से नहीं दिख रही है, जैसा कि स्पष्ट किया गया है। तो साथियों, यहाँ पर यथास्थिति का मतलब यही है, जो कार्य 8 तारीख तक हो चुका है वो स्पष्ट रूप से वहीं तक रहेगा और उसके आगे का कार्य नहीं किया जाएगा और जो शेष चीज़ें हैं कहीं ना कहीं उन पर निर्णय अब विभाग लेगा। तो साथियों, यहाँ पर स्पष्ट हो गया होगा कि आदेश से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो साथियों, आपको अवगत कराने का एक ही उद्देश्य था कि जो बहुत सारे साथी हैं उनके मन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिज्ञासा है कि जो फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में चयनित हैं उन पर क्या प्रभाव होगा। तो साथियों, अभी के प्रभाव की बात करें तो अभी जो है विद्यालय आवंटन के परिप्रेक्ष्य में कोई स्पष्ट रूप से आप सभी को जानकारी नहीं मिल पाई है। कारण यही है कि विद्यालय आवंटन को लेकर के आप सभी को पता है, जो पहले चरण की काउंसलिंग या पहली काउंसलिंग हुई थी उसमें जो चयनित हैं उनके लिए एक स्पष्ट रूप से जो है विभाग के माध्यम से लेटर जारी किया गया था, जिसमें 1 जनवरी उनको ज्वाइनिंग देनी थी, लेकिन नहीं हो सकी थी, यानी स्पष्ट रूप से उनको विद्यालय में ज्वाइनिंग नहीं हो सकी थी। अब साथियों, बात करें कब तक हो सकती है, तो इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। एससीईआरटी पर अधिकारियों से मुलाकात का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सटीक जानकारी अभी तक नहीं निकल कर आई है। और साथियों, जो कोर्ट का आदेश है कहीं ना कहीं उसके विधिक पहलुओं पर विचार करेगी कोर्ट। जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं सरकार उस पर विधिक पहलुओं पर विचार करेगी और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं आगे निर्णय पर विचार किया जाएगा। तो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विद्यालय आवंटन को लेकर के कहना कि आपका विद्यालय आवंटन जल्द हो जाएगा, ये जल्दबाजी होगी। हो सकता है कि विद्यालय आवंटन की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं आपके इस निर्देश जो आया है कोर्ट
का उसके अनुरूप कराई जाए। तो साथियों इस चीज़ को समझना होगा। फिलहाल आपका जो नियुक्ति का कार्य है वो कंप्लीट हो चुका है और मोस्टली जितने भी अभ्यर्थी थे उसमें से बहुत सारे अभ्यर्थियों को जो है सेकंड काउंसलिंग में चयन मिल चुका है और 6470 पदों में से बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा फुलफिल पद हो भी गए हैं, कुछ पद रह गए हैं, उनकी संख्या अभी स्पष्ट नहीं है जो भी होगी फिलहाल, लेकिन उन पर जो है थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया तभी हो पाएगी जब स्पष्ट रूप से आपका जो है सुप्रीम कोर्ट का निर्देश जारी होगा। क्योंकि साथियों आपको अवगत करा दें, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है यथास्थिति का है, किसी भी तरीके से आपको हताश नहीं होना है। ना फर्स्ट काउंसलिंग ना सेकंड काउंसलिंग के चयनित साथियों को उनको केवल और केवल जो भी चीज़ें हैं वो स्पष्ट हो गई। साथियों बात करें अब जो है चीज़ें हैं आपकी थर्ड काउंसलिंग को लेकर के, तो हम आपको अवगत करा दें कि थर्ड काउंसलिंग किसी भी तरीके से तभी संपन्न कराई जा सकेगी जब स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट का निर्देश होगा। और विद्यालय आवंटन की बात रह गई तो विद्यालय आवंटन पर स्पष्ट रूप से विभाग निर्णय लेगा कि कब आपका विद्यालय आवंटन कराया जाएगा, कैसे कराया जाएगा। ये सारी चीज़ें कोर्ट आर्डर पर विधिक पहलुओं पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जा सकता है, जैसा कि स्पष्ट है। तो साथियों विद्यालय आवंटन की कार्रवाई संभव है, लेकिन थर्ड काउंसलिंग संभव नहीं है जब तक किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश ना आ जाता है। तो साथियों ये चीज़ें आपकी स्पष्ट हो गई होंगी, जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब बात करें बीएसए ज्वाइनिंग पर, तो साथियों आपको अवगत करा दें जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिले हैं उनको बीएसए ज्वाइनिंग हुई या नहीं हुई, तो साथियों आपको अवगत करा दें इसके लिए आपको आवश्यक रूप से अगर बीएसए ज्वाइनिंग के संपर्क में कोई चीज़ें चाहिए, जिन अभ्यर्थियों का हो गया है उनके लिए अच्छी खबर है, लेकिन जिनका नहीं हुआ है तो वो अपने बीएसए से संपर्क करें जहाँ पर उनका चयन सुनिश्चित हुआ है जिस डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से संपर्क करके इन चीज़ों को लेकर के जाने। क्योंकि साथियों हम आपको अवगत करा दें किसी भी तरीके से आपको ये स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि बीएसए की ज्वाइनिंग को लेकर के क्या स्थिति है, क्योंकि विद्यालय आवंटन की स्थिति कार्रवाई को लेकर के हालांकि समाचार पत्रों में भी अपडेट किया गया है कि जो है ये कार्रवाई ऑनलाइन होगी। तो साथियों इसके लिए जो विभाग तय करेगा निर्देश उनके अनुरूप होगा। और बीएसए ज्वाइनिंग को लेकर के आप बीएसए से संपर्क कीजिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। और साथियों एक और महत्वपूर्ण सूचना आपको अवगत करा दें, जो अभ्यर्थी जिनके डॉक्यूमेंट वापसी होनी थी उनके परिप्रेक्ष्य में बड़ी अपडेट है, देखते हैं क्या आ रही है। साथियों बात करें डिस्ट्रिक्ट जो आपके सीतापुर में स्पष्ट रूप से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ये देख सकते हैं स्पष्ट रूप से आवश्यक सूचना क्या दी गई है। लिखा गया सूचित किया जाता है कि 12460 शिक्षक भर्ती जो है के अंतर्गत काउंसलिंग कराने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन जनपद सीतापुर में अंतिम चयन नहीं हुआ है, उनके मूल शैक्षिक अभिलेख की वापसी 12/1/2024 से प्रारंभ होनी थी। कार्य की अधिकता में मूल फाइलों की सूचीबद्ध न हो पाने के कारण अब अभ्यर्थी अपने साथ मूल रिसीविंग एवं फोटो युक्त पहचान पत्र के साथ अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर के मूल अभिलेख दिनांक 16 जनवरी 2024 से प्रातः 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खैराबाद सीतापुर से प्राप्त किए जा सकते हैं। मूल अभिलेख प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना होगा, किसी भी प्रतिस्थानी को कोई अभिलेख वापस नहीं किया जाएगा। तो साथियों यहाँ पर स्पष्ट हो गया होगा कि आप सभी साथियों के लिए जो मूल अभिलेख वापसी है डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से ये अपडेट आ चुकी है, यानी बीएसए सीतापुर की तरफ से अपडेट है। आप सभी साथी जो भी काउंसलिंग करवाए थे चयन नहीं हुआ है, उनके डॉक्यूमेंट वापसी को लेकर के स्थिति स्पष्ट हो गई है। तो साथियों यहाँ पर आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा कि कई सारी गतिरोध हैं। साथियों आपको अवगत करा दें जो शैक्षणिक कट ऑफ को लेकर के चीज़ें हैं वो पहले ही क्लियर हो चुकी हैं, जिसमें आप सभी साथियों को बताएं तो उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। अभी हाई कोर्ट में आप देख सकते हैं केस हो रहे हैं और केस भी होंगे। जिला वरीयता का केस ऑलरेडी हो चुका है जिसमें स्पष्ट रूप से सेकंड काउंसलिंग को चैलेंज किया गया है। अभी कुछ साथी जो हैं स्पष्ट रूप से टेट को लेकर के भी जान सकते हैं कोर्ट, ऐसी भी संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन साथियों ये केस सारे जो होंगे ये कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया में गतिरोध का कार्य करने वाले हैं। तो आशा करेंगे जो भी चयनित शिक्षक साथी हैं उनका फिर से निवेदन है वो जरूर संगठित रहें, क्योंकि अगर आप पहले काउंसलिंग या सेकंड काउंसलिंग में आप चयनित हैं तो स्पष्ट रूप से आपका चयन सुनिश्चित हो चुका है। तो आप लोग इस प्रभाव को देखें और प्रयास करें कि जो भी अब अन्य कार्रवाई हो रही है कहीं ना कहीं वो भर्ती में गतिरोध उत्पन्न करने की हो रही है। हालांकि साथियों अब क्या निर्णय रहेगा, क्योंकि विभाग का जो भी निर्णय होगा वो महत्वपूर्ण और अंतिम निर्णय होगा। तो साथियों विद्यालय आवंटन को लेकर के विभाग क्या निर्णय लेगा ये सबसे बहुत बड़ी जो है कहीं ना कहीं चुनौती बना हुआ है और इसको लेकर के विभाग में भी कहीं ना कहीं मंथन जारी है। लेकिन विभाग क्या निष्कर्ष निकालेगा ये सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि कोर्ट का आदेश आ चुका है और उस पर जो है कहीं ना कहीं सारी चीज़ें देखी जाएंगी और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। तो आशा करेंगे जो भी आपकी पहली और दूसरी काउंसलिंग से संबंधित चयनित शिक्षक साथी हैं उनके जो भी महत्वपूर्ण जिज्ञासाएं और डाउट्स थे वो कहीं ना कहीं दूर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।